कोई इंडस्ट्री नहीं खड़ी होगी, कोई लोकल से रीजनल नहीं होगा, कोई रीजनल से नेशनल नहीं होगा और कोई नेशनल से इंटरनेशनल नहीं। सिस्टम प्रोसेस नहीं था, एम्बियंस नहीं था, इकोसिस्टम नहीं था, ड्रेसिंग नहीं थी, एक्सेसिबिलिटी नहीं थी। जिस जगह आप जाना पसंद नहीं करते, जिस जगह आप बैठना नहीं पसंद करते, कैसे आप सोचते हैं कि कोई और आपको वहाँ पसंद करेगा? रिजेक्शन से बड़ा कैटलिस्ट लाइफ में कोई नहीं। इफ़ यू आर बीइंग रिजेक्टेड, बिलीव मी कि एक बड़ा रास्ता आपका इंतजार कर रहा है। अनटिल अनलेस जीवन के किसी भी क्षेत्र में हम कुछ भी नहीं कर सकते। जानते हैं सब कुछ, अरे मानते क्या क्या है भाई? ऑलवेज जब भी अवेयरनेस प्रोग्राम हो, आपके मन में होना चाहिए अवेयरनेस टू एडॉप्शन। तो ये जवाब है उन सभी लोगों के लिए जो ये कहते हैं बिकता नहीं है, जो कहते हैं कि डिमांड नहीं है, जो ये कहते हैं कि हो नहीं सकता। सर प्रयागराज में है, इन्हीं से प्रेरणा लेकर सर पिछले 8 सालों से अपना ब्रांड शुरू किया और करीबन 15 राज्यों में प्रयागराज में हेड ऑफिस बना के काम कर रहा हूँ। तो ये बात समझने की ज़रूरत है, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं या नहीं हैं। आप हमारे युवा भी बैठे हैं जो आगे बिजनेस करने वाले हैं, जो आगे ग्रोथ करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो दिमाग से ये निकालना पड़ेगा, योग्यता और क्षमता किसी मौके और किसी एरिया की मोहताज नहीं है, वो आपके हौसले की मोहताज है। यदि आप हौसला रखेंगे तो हर जगह मौका बनेगा, आप हर जगह पहुंच सकते हैं। एक छोटी सी लाइन है रॉबर्ट कियोसाकी की कि यदि आप ग्रो करना चाहते हैं तो डोंट चेंज योर जॉब, अपनी जॉब मत बदलिए, अपना एड्रेस बदलिए, अपना एरिया बढ़ाइए, अपने पंख फैलाइए। यदि आप उड़ना चाहेंगे तो पंख ही फैलाना पड़ेगा। पंख मड़ोड़ के बैठे हैं, नहीं तो मैं तो प्रयागराज से आगे नहीं जाऊंगा, क्या होगा? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये प्रोग्राम कोई भी हो, हर जगह नॉलेज और बात एक ही है कि कैसे ग्रो करें, हाउ टू ग्रो। एक मैं आपको रियल लाइफ स्टोरी सुनाता हूँ, बाकी तो लीन की भी पूरी प्रेजेंटेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। पिछले जब से मुझे प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया अमित जी ने, तब से मैंने कोशिश करी कि जब मैं जहाँ जाऊँ तो मुझे भी लाभ होगा और आपको भी जानकारी दे पाऊँगा। एक मेरे साथ एक सुखद घटना घटी। अभी पहली बार हमने किसी गवर्नमेंट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया और वो प्रोग्राम था उड़ीसा में। एक आपका इवेंट हो रहा था, एग्जीबिशन हो रही थी। इससे पहले किसी भी गवर्नमेंट एग्जीबिशन में हमने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो वहाँ पर यह था कि ये पैसा आपको रिफंड हो जाएगा मैसिमी से। तो बहुत उस पर मेरा दिमाग नहीं था, बिकॉज आई बिलीव एक और हमारी समस्या है जिसकी वजह से हम ग्रो नहीं कर पाते और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की सुविधाओं का लाभ नहीं पाते। पता है क्या? कि सब्सिडी को हम ऑब्जेक्टिव मान लेते हैं रादर देन उसको हम इंसेंटिव माने। हमारे तमाम ऐसे व्यापारी बंधु हैं जो बिजनेस इसीलिए करते हैं कि सब्सिडी इज देयर ऑब्जेक्टिव, व्हाइल सब्सिडी शुड बी टेकन एज एन इंसेंटिव। तो जब हम उसको इंसेंटिव के रूप में रखेंगे तो हम बिजनेस पे फोकस करेंगे, तब हम अपने आप को ग्रो करा पाएंगे, उसको हम अपना एक हाथ मानेंगे। लेकिन जब हमारा उद्देश्य थोड़ा गलत हो जाएगा या लिमिटेड हो जाएगा तो हम कभी भी अनलिमिटेड ग्रोथ के बारे में नहीं सोच पाएंगे। तो उस मेले में पार्टिसिपेट किया, मेरी डेट निकल गई थी। यहाँ के अधिकारीगण थे, उनको बहुत धन्यवाद यहाँ से। उन्होंने किसी से रिक्वेस्ट करके वो डेट को वापस अनफ्रीज कराया। यहीं बैठा कर मेरे लैपटॉप मैं लेके आया था, सारे डॉक्यूमेंट फीड कराए एंड यू वोंट बिलीव विद इन 30 डेज वो अप्रूवल आ गया। तो एमएसएमई के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। अब ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी के आपको एक मैं रियल टाइम स्टोरी बताता हूँ कि वाई हम ग्रो क्यों नहीं कर पाते, हमारी ग्रोथ सीमित क्यों है, क्यों दूसरे लोग कर जाते हैं। केस स्टडी वर्ड हम हमेशा सुनते हैं, इसका मतलब पहले केस होता है फिर स्टडी होती है। यानी कि लीन हम जो पढ़ा रहे हैं इसका मतलब ये प्रोसेस पहले कहीं बनाया गया होगा, फिर हम अडॉप्ट करने की बात कर रहे हैं। एक और बड़ी समस्या है, हम हर जगह लिखते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम, जब तक हम एडॉप्शन प्रोग्राम में इसको नहीं बदलेंगे, बिलीव मी नेवर एवर यू कैन नॉट ग्रो। कोई इंडस्ट्री नहीं खड़ी होगी, कोई लोकल से रीजनल नहीं होगा, कोई रीजनल से नेशनल नहीं होगा और कोई नेशनल से इंटरनेशनल नहीं होगा। ऑलवेज जब भी अवेयरनेस प्रोग्राम हो, आपके मन में होना चाहिए अवेयरनेस टू एडॉप्शन। अनटिल अनलेस जीवन के किसी भी क्षेत्र में हम कुछ भी नहीं कर सकते। जानते हैं सब कुछ, अरे मानते क्या क्या है भाई? मानना जरूरी है। एक मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ, रिजेक्शन की और मजबूरी की इससे बड़ी स्टोरी रियल लाइफ।
मेरे अपनों के साथ उस कंपनी का मैं हिस्सेदार हूँ। 2 भाई राज और संगीत, अलग अलग चचेरे भाई, नौकरी करते थे, उनके पिता वगैरह भी नौकरी करते थे, बड़े शहर दिल्ली में रहते थे और कमाई छोटी थी, सपने बड़े, खर्चे बड़े, ज़रूरतें बड़ी। क्या करें, कोई बिजनेस नहीं था। फिर भी किसी तरह से PMRY लोन 10-10 लाख का दोनों भाइयों ने लिया। एक आदमी ने कमिट कर दिया, ये समस्या बहुत आती है मैन्युफैक्चरर्स को। इट्स अ रियल लाइफ स्टोरी, इट्स अ मैन्युफैक्चरर्स स्टोरी। एक आदमी ने कमिट कर दिया, साहब आप फैक्ट्री लगाओ और आपका सारा माल मैं लूँगा। एक कमिटमेंट, 2 लोगों की मजबूरी, मुद्रा लोन। चलिए साहब, दिल्ली में शाहदरा में एक छोटी सी जगह पे फैक्ट्री के लिए जगह ले ली गई और केबल का बिज़नेस स्टार्ट किया गया। और आदमी की फितरत कैसी होती है, कितना रिलायबिलिटी रखा जाए सामान्य जनों पर, वो आदमी 3 महीने में बैक कर गया। वो 2 लड़के जिनको उस बिज़नेस के बारे में कोई समझ नहीं थी, मार्केटिंग की कोई जानकारी नहीं थी, इनका नाम है राज संगीत, जो आज हिंदुस्तान में संगीत के राज के नाम पर जाना जा रहा है। वायरलेस केबल्स आप डालेंगे इंटरनेट में, आज वो इंटरनेशनल कंपनी हो गई है और मेरा सौभाग्य है कि मैं उसके साथ जुड़ा हूँ, वो मेरी कंपनी में डायरेक्टर्स हैं। अब मजबूरी समझिए कि साहब जिसने माल लेने को कहा था हम तो वो भाग गया, मुझे तो नहीं खरीदना, तुम्हारा महंगा है, क्वालिटी अच्छी नहीं। अब लो, नौकरी छोड़ दी दोनों ने, 20 लाख का कर्जा हो गया, EMI कैसे भरें। तो वो मजबूरी ने आदमी को मोटिवेट किया कि अरे यार एक गया तो क्या हुआ, दूसरा ढूंढे, तीसरा ढूंढे, चौथा ढूंढे। धीरे धीरे काम चलने लगा। तकरीबन 2015 की बात है, पहला टर्नओवर पहले साल का माइक्रो जो होता है अपने यहाँ 3 कैटेगरी है, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, MSME यही बात करते हैं ना सर। माइक्रो कितने तक का होता है सर? बिलो 1 करोड़। तो 1 साल का टर्नओवर 25 लाख रुपए 2 मजबूर भाइयों का। खैर 3-4 साल करते 50 लाख, 70 लाख, 80 लाख हुआ। बड़ी घटना कब घटी? अभी रिजेक्शन बताया था ना मैंने आपको, मजबूरी और रिजेक्शन। रिजेक्शन से बड़ा कैटलिस्ट लाइफ में कोई नहीं। इफ यू आर बीइंग रिजेक्टेड, बिलीव मी कि एक बड़ा रास्ता आपका इंतजार कर रहा है। बिलीव मी, समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। उस मजबूरी का सफर चलता रहा, धीरे धीरे अपने को करते रहे। दूसरे भाई ने नौकरी भी ज्वाइन कर ली एक MNC में। तो ये हुआ कि भाई कैसे मीट आउट करेंगे, बिजनेस तो बंद नहीं कर सकते हैं। तो एक भाई नौकरी कर रहा था, एक भाई फैक्ट्री देख रहा था, किसी तरह EMI खर्चे, बिजली के बिल, जो और भी दिक्कतें थी, परेशानियां थी, उनसे जूझ रहे थे। करते करते अपने को क्वालिटी पे फोकस रखा, बेस्ट ऑफ द क्वालिटी, उस एरिया का सबसे अच्छी क्वालिटी बनाते थे वो। धीरे एक दिन एक बड़ी कंपनी आई, शायद HPL प्राइवेट लिमिटेड करके कोई कंपनी आई, और उनका एक बड़ा ऑर्डर हो सकता था। उन्होंने कहा मैं फैक्ट्री विजिट करूँगा। जब फैक्ट्री विजिट करने गए तो शाहदरा की फैक्ट्री अगर आप लोग गूगल करेंगे तो जानेंगे, नॉन स्टैंडर्ड, नॉन इंडस्ट्रियल एरिया, कोई भी पैरामीटर का फॉलोअप नहीं किया जाता। इसीलिए धीरे धीरे वहाँ से फैक्ट्रीज हट गई। एनीवे, तो चूँकि एक बड़ा फ्यूचर इंतजार कर रहा था, HPL के अधिकारीगण आए, फैक्ट्री देखी, सब कुछ देखा, कहें आप चाहे कुछ भी बनाते हो, हम आपको रिजेक्ट करते हैं। रिजेक्शन इज द बिगेस्ट मोटिवेशन। सोचा गया क्यों रिजेक्ट हुए? लीन की वजह से, क्योंकि सिस्टम और प्रोसेस नहीं था वहां पर। सिस्टम प्रोसेस नहीं था, एम्बियंस नहीं था, इकोसिस्टम नहीं था, ड्रेसिंग नहीं थी, एक्सेसिबिलिटी नहीं थी। जिस जगह आप जाना पसंद नहीं करते, जिस जगह आप बैठना नहीं पसंद करते, कैसे आप सोचते हैं कि कोई और आपको वहां पसंद करेगा? वो रिजेक्शन मील का पत्थर साबित हुआ कि यार कैसे रिजेक्ट कर दिया। मैं तो 8 साल 6 साल से मेहनत कर रहा हूँ और मैं इतनी बढ़िया क्वालिटी दे रहा हूँ, इस एरिया में कोई नहीं दे रहा है। फिर इन सारी बातों पे जाने की तैयारी हुई। फिर रुड़की में लैंड ली गई, साथ में और भी हमने ली है। हम हिंदुस्तान का सबसे आधुनिक पावर रिलेटेड प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं वहाँ पर। बगल में केबल की फैक्ट्री चल रही है और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कंपनी 2015 में जिसका टर्नओवर महज 25 लाख हो, इस साल का टर्नओवर कितना होगा उसका? कोई गैस? जग्गी भाई? 250 करोड़। एकदम सही है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है। इस साल 125 करोड़ है, अगले साल 250 करोड़ का प्रोजेक्शन है।
ऐसे लीड क्रिएट होती है, ऐसे रिजेक्शन को अपनाया जाता है कि रिजेक्ट कर दिया, बहुत अच्छी बात है, आई विल प्रूव माई सेल्फ, इम्प्रूव योर सेल्फ टू प्रूव योर सेल्फ एवरी टाइम। हम रिजेक्ट हो जाते हैं तो हम जाके अरे यार अब तो दुनिया ख़त्म, अरे अब तो दुनिया शुरू हुई है, अब तो किसी ने आईना दिखाया है कि नहीं तुम्हारे पास तो वो चीज़ ही नहीं है जो होनी चाहिए थी। तो दिस इज़ अ रियल लाइफ स्टोरी। क्या किया इन्होंने? लियन की सर परिभाषा आप इजाज़त दे तो मैं बता दूं, वैसे मेरी पीपीटी भी है, अगर लोग सुनना चाहेंगे तो मैं बता दूंगा। अब इस पूरी कहानी से ही सब कुछ है। लोग कहते हैं बहुत कॉस्टली है। पहली बात तो लोग डिफरेंस ही नहीं जानते हैं कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्ट मोर टू रिड्यूस द कॉस्ट। अब इन्वेस्ट किस में करना है? अगेन सिस्टम एंड प्रोसेस, मैन पावर, ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी। सिर्फ एक बात का रोना रोते हैं, पैसा नहीं। बिजनेस का पंचतत्व वीडियो पड़ा हुआ यूट्यूब पे देख लीजिएगा। दुनिया भर की स्टडी ये कहती है बिजनेस आखिरी पायदान पे आती है। पंचतत्व की ज़रूरत होती है बिजनेस को। पैसे की ज़रूरत सिर्फ 14% पड़ती है जब आप एक इकोसिस्टम बनाते हैं, बाकी और चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पैसा आखिरी है। वहाँ पे भी तो पैसा था, दिल्ली में काम भी हो रहा था, प्रोडक्शन भी हो रहा था, रिजेक्ट हो गए थे ना। तो जब हम इन्वेस्ट करते हैं अपने ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर, क्योंकि बिजनेस की एक विशेषता और होती है कि बिजनेस ही एकमात्र ऐसा चीज है आपके साथ जिसकी आयु आपसे ज्यादा है। एग्रीड और नॉट? दुनिया का कोई भी व्यवसायी ये नहीं चाहता कि उसका बिजनेस उसके बाद ना चले। हर आदमी चाहता है चले। तो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद में भी अगर बिजनेस को चलाना है तो क्या करना पड़ेगा? इम्प्रूव योर सेल्फ एवरी डे टू प्रूव योर सेल्फ। एक और चीज़ है जो हमारे बेटर उद्योगपति हैं, सब बैठे हैं, ये आपको एक बात बता सकते हैं कि जीवन में, बिजनेस में, लाइफ में हर साल ग्रोथ कितने % चाहिए सस्टेन करने के लिए? हाउ मच % ग्रोथ वी नीड टू सस्टेन इन बिजनेस? एनी गेस, एनी वन? वीके सर आप भी बता सकते हैं, आप लीजेंडरी हैं। मिनिमम ग्रोथ रिक्वायर्ड एवरी ईयर टू सर्वाइव, नॉट टू ग्रो। यहाँ भी डिफरेंस है। छोटी छोटी बातें हैं। सॉरी मैं अगर आपके लीन विषय से हट रहा हूँ तो माफ़ करिएगा, लेकिन एंटरप्रेन्योर्स अगर इस बेसिस को नहीं जानेंगे तो अपने इंडस्ट्री को, अपने बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाएंगे। और सीखने और जीतने की कोई उम्र नहीं होती। मुझसे जब भी कोई पूछता है मैं बोलता हूँ 16 साल छोटा हूँ मैं KFC वाले से। तो सर आप लोग बहुत यंग हैं अभी। लॉट मोर टू डू, बहुत कुछ करने के लिए बाकी है अभी। कितनी ग्रोथ चाहिए बता सकते हैं मिनिमम? अच्छा महंगाई दर कितनी है भारत में? एंटरप्रेन्योर से ज़्यादा ज्ञानी कोई होता नहीं है। 360 डिग्री ज्ञान रखना पड़ता है भाई। मिनिमम 20% ग्रोथ अगर आप रखेंगे तो आप सस्टेन करेंगे, 20% से ज़्यादा रखेंगे तो आप ग्रो करेंगे। तो बोलते नहीं कैसे तैसे चल रहा है, दुखी है, परेशान है। प्रॉब्लम ही वही है कि रोड मैप ही नहीं बनाया, समझने की ज़रूरत ही नहीं समझी, एनालाइज ही नहीं किया अपने आप को। एनालाइज, रियलाइज, एनालाइज, यही सब है लीन सर, और कुछ नहीं है लीन। लीन का फुल फॉर्म भी बता देता हूँ, बस अगले 5 मिनट 3 मिनट में आपसे विदा लूँगा। बहुत कुछ कहने को है लेकिन समय के साथ साथ होता रहेगा। लीन का फुल फॉर्म लर्न टू एलिमिनेट वेस्ट। वेस्ट को कैसे ख़त्म करें, कैसे बाई प्रोडक्ट बनाएं, कैसे उसको हम उत्पादन में कन्वर्ट करें। राइट सर? इंगेज एवरीवन। ई मतलब इंगेज एवरीवन। इसका मतलब टीम बिल्डिंग। टुगेदर वी आर एवरीथिंग, अलोन वी आर नथिंग। इट अप्लाइज एवरीवेयर, नॉट ओनली इन दिस फैक्ट्री सेक्टर। एंड कुछ भी आप करते हैं, आप कॉलेज में भी हैं तो भी टीम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अचीव फ्लो कि मतलब जो आपने फ्लो चार्ट, कन्वेयर बेल्ट पे जब प्रोडक्ट चल रहा है तो कैसे होना है। और यूटिलाइजेशन, मैन एंड मशीन का मेलजोल, तब आप फ्लो अचीव करते हैं। कन्वेयर बेल्ट पे मटेरियल चल रहा है, उसको कहीं पे उतारना है, कहीं चढ़ाना है, उसकी स्पीड फिक्स है। आदमी ने अगर अपने आप को उसके साथ मैच नहीं किया तो वो फेल हो जाएगी सिस्टम। साथ में एन, नर्चर कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूव योर सेल्फ टू प्रूव योर सेल्फ।
अवेयरनेस टू एडॉप्शन, लर्न टू अर्न, दीज आर द थ्योरी। यही लीन है और लीन की बहुत सारी देन है। सब मिल के अगर चीज़ों को समझेंगे तो हम अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाएंगे, अपने व्यापार को बड़ा कर पाएंगे और हम अपने प्रयागराज को दुनिया के नक्शे पर स्थापित कर पाएंगे, जैसे कि वीके कनेक्टर सर ने किया है, जैसे हमारे देश के हम तमाम सारे व्यापारी बंधु कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत ही धैर्यपूर्वक आपने सुना। थैंक यू सो मच अमित भाई, आपने हमें अवसर दिया, अरोड़ा जी, और हमें यहाँ पे आने का अवसर दिया, आप लोगों से मिलने का अवसर दिया। और आप लोगों को कभी भी एमएसएमई संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं, फ़ोन पर, यूट्यूब से कनेक्ट हो सकते हैं मेरे से, क्योंकि मैं एमएसएमई पे बहुत सारी जानकारियाँ दे रहा हूँ और इसको बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि विकसित भारत बनने के लिए सबसे आवश्यक है कि हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति की एंटरप्रेन्योरल जर्नी हो। लोगों को बड़ी गलतफहमी है कि जो लोग नौकरी करते हैं वो एंटरप्रेन्योर नहीं होते हैं। इस सब के बारे में जानकारी के लिए मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी के लिए, बिकॉज एवरीवन हैव शुड बी एंटरप्रेन्योर। अगर आप एंटरप्रेन्योरल जर्नी पे नहीं जाएंगे तो आप फेनोमेनल ग्रोथ नहीं हासिल कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। जब आपके विचार विचारधारा बन जाएं, जब आपके पद पदचिन्ह बन जाएं और जब आप मीलों चलें तो वही मील का पत्थर बन जाएं, तब आप बनते हैं व्यक्ति से व्यक्तित्व, यानी कि पर्सन टू पर्सनैलिटी। हम साथ आए, साथ में तो लेट्स स्टार्ट अ जर्नी ऑफ बियॉन्ड ऑर्डिनरी। कम टुगेदर, इंस्पायर ईच अदर एंड इंस्पायर द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच।